हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त। पढ़ाई चल रही है अच्छी तरह से। इतने सारे मैंने वीडियो डाले हैं। आई थिंक कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। कुछ बच्चों ने तो मेरे से डिमांड भी करी है कि मैडम ये वाला टॉपिक आप वीडियो बना करके भेज दो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैंने उस बच्चे की रिक्वेस्ट मान ली है। वैसे भी मुझे ये चैप्टर तो पूरा करना ही था, जिसमें अभी ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन टॉपिक है। अभी तक आपने बहुत कुछ सुना भी हुआ होगा, कैसे एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बीइंग में। तो मान लीजिए कि आप किसी मूवी हॉल में बैठे हैं, बहुत सारा आपने पॉपकॉर्न खा लिया और कोका कोला भी पी लिया और बहुत लंबी मूवी है, तो आपको इंटरवल तक लगेगा और जाना है, मम्मी वॉशरूम जाना है। तो वॉशरूम जाना है, क्या करना है? ऑब्वियसली यूरिन पास करने जाएंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सारे बच्चे आपको पता है, अभी आप छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि इट इज एसोसिएटेड विद आवर किडनी। तो अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ देखिए, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनीज बीन शेप्ड होता है। ये बिल्कुल राजमा की तरह होता है इसका शेप। इसमें मैंने रेड से 2 आर्टरी बनाई हैं, जिससे ब्लड किडनी में आ रहा है। हमारे ब्लड में आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो ब्लड में हमारे सर्कुलेट हो रहे हैं, तो दे नीड टू बी गेट एक्सक्रीटेड। अब उनका फिल्ट्रेशन कैसे होगा? जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, तो उनको इमीडिएटली उनका फिल्ट्रेशन करना होता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए ये दीज आर द अ पेयर ऑफ किडनी, जिसमें मैंने ये 2 रेड कलर से आर्टरी बनाई हुई है और ये 2 वेन्स बनाई हुई हैं ब्लू कलर से। तो इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। अब आर्टरी क्यों बोलते हैं? कि बिकॉज हार्ट की जो आर्टरी है, इट इज कैरिंग द ब्लड टू द किडनी, दोनों तरफ। तो दिस इज रीनल आर्टरी बिकॉज इट इज कैरिंग द ब्लड टू द किडनी। एंड ये जो दोनों एक पेयर हैं वेन्स के, दे आर टेकिंग ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन। ब्लड इज कमिंग हियर and it is moving again and going into the circulation after purification. One pair of ureter is there. दूसरी किडनी से आकर के एक यूरिनरी ब्लैडर में ये कलेक्ट होता है। इसीलिए 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे सारा यूरिन कलेक्ट होता रहता है। जब ये ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरिनेशन की अर्ज होती है एंड देन वी गो टू द वॉशरूम। जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मिगले हुए जो ब्लड है, इट इज कमिंग फ्रॉम द रीनल आर्टरी और इसको हम बोलेंगे रीनल वेन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम बना रखा है कि व्हाट डज द किडनी डू। अब ब्लड यहाँ आ रहा है थ्रू रीनल आर्टरी, तो किडनी में आने के बाद एक्चुअली में हो क्या रहा है? तो इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम मैंने बनाया है। ये किडनी को डिनोट कर रहा है। तो व्हाट किडनी डू, यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि रेड कलर से मैंने आपको डिनोट किया है कि ये दिस इज द आर्टरी। आर्टरी में क्या क्या आ रहा है? थ्रू ब्लड। आर्टरी में ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी आपको बता रखा है मैंने। तो आर्टरी के थ्रू ब्लड में और भी क्या क्या चीज है? ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं और साथ में क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें यूरिया है, सोडियम है। तो ये सारा कुछ रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आ रहा है। अब किडनी में क्या हो रहा है? ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, दिस इज ब्लड के साथ ये किडनी से बाहर साथ में वेन में चले जाते हैं। कोई भी न्यूट्रिएंट यहाँ पे फिल्टर नहीं आउट हो रहा है। कुछ ऑक्सीजन जो है वो किडनी के फंक्शन में, यहाँ देखिए मैंने ऑक्सीजन को निकाला है और अब जो वेन में जो ऑक्सीजन है वो काफी कम ऑक्सीजन बच जाता है वेन में, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो गया। नाउ वी कम टू वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें यूरिया भी है और सोडियम भी है। तो ये यूरिया और सोडियम क्या कर रहा है कि यूरिन बना रहा है और बिल्कुल भी कुछ भी यूरिया और सोडियम इस वेन में
नहीं पास हो पा रहा है। तो ये जो यूरिन है ये किस तरह से बन रहा है, अब इसके लिए एक और ड्राइंग मैं आप बनाती हूँ। नाउ ये किडनी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड द थर्ड वन इज यूरेटर। अब यहाँ देखिए रीनल आर्टरी किस तरह से काम कर रही है। ये जैसे ही किडनी में एंटर हुई है, रीनल आर्टरी है, ये नाम है रीनल आर्टरी। ये अब डिफरेंट छोटे छोटे और ब्रांचेस में बाइफरकेट हो रही है दोनों साइड में। मैं एक ही को दिखाऊंगी। और छोटे छोटे ब्रांचेस में बाइफरकेट होने के बाद अभी ये और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में ये डिवाइड हो रही है। तो ये आर्टरी थी, अब इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम बोलते हैं, क्योंकि अब ये बन गया रीनल आर्टेरियोल, क्योंकि और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में ये डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, एक ये आर्टेरियोल को यहाँ पे मैं जूम करके बनाने जा रही हूँ। अब इसको मैंने जूम किया तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो एक रीनल आर्टेरियोल है उसके और जूम में क्या आ रहा है। तो यहाँ से ये ब्लड आ रहा है, आर्टरी है, ब्लड का डायरेक्शन इज दिस। इसको जो आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। अब उसके बाद यहाँ छोटे छोटे से बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड ये ट्यूब्यूल बन गया और फिर यहाँ से ये बाहर को निकलता है जिसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। और अब इसके बाद क्या आता है, ये एक अलग सा एक शेप है, इसके चारों तरफ ऐसा एक शेप है, इसको आप कह सकते हैं हग करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल की तरह इसका शेप है। और इसके अंदर ये जो सारे आर्टेरियोल का भी और डिवीजन है, ये कैपिलरी बन गया है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, इसका जो नीचे का पोर्शन है ये इस तरह का इसका शेप होता है और इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे छाट करके एक लूप बनाता है। ये लूप कैसा होता है, इस तरह का, और इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के क्या करता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्ट में ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये इस तरह से ये डिफरेंट नेफ्रॉन से आकर यहाँ हम देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले एंड वाला पार्ट है, ये भी अगेन कॉन्वोल्यूटेड है और इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है कि एक ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन से ये सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ आकर के एक कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठे होते हैं एंड फाइनली ये यूरेटर में कलेक्ट होते हुए और फिर यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हमने एफरेंट आर्टेरियोल बनाया, ये बाउमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस बनाया एंड देन इफरेंट आर्टेरियोल। तो अब यहाँ से ब्लड एक्चुअली में गया कहाँ, यहाँ तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं कि कहाँ जा रहा है यहाँ से ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, इस तरह से पूरे के पूरे इसमें मूव करता है, इस तरह से पूरे नेफ्रॉन को हर तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसके वर्क करने के लिए प्रोवाइड करता है। एंड अल्टीमेटली ये यहाँ पर जब ऑक्सीजन यहाँ से इस्तेमाल हो गया, आर्टरी से जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया, इट हैज लेस ऑक्सीजन, तो अब यहाँ से क्या होता है कि ये बन जाता है हमारा वेन, रीनल वेन। अब मैं इसको ब्लू से लिख दूंगी। नाउ इट बिकम्स रीनल वेन। तो पिछली ड्राइंग में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए कि इफरेंट आर्टेरियोल क्या कर रहा है, पूरी आर्टरी से लेकर के ये कैपिलरी के फॉर्म में है, यहाँ सारा ब्लड में से ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ हर जगह, जो कि नेफ्रॉन को वर्क करने के लिए काम आया। और फिर जब यहाँ लेस ऑक्सीजन हो गया तो इट इज डिनोटेड बाय
ब्लू कलर, और ये सारे के सारे मिलकर के फिर से रीनल वेन बन गए, जो यहाँ से लेस ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो फिर से जाके ब्लड वेसल्स में मिल गया। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल इतने सारे नेफ्रॉन में ऑक्सीजन पास कर रही है, तो ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी। ये यहाँ आपको पता है जहाँ भी आर्टरी और वेन आपस में कंबाइन करते हैं वहाँ कैपिलरी होती है। अभी ट्रांसपोर्टेशन में आपको बताया था। तो इन सारी कैपिलरीज को हम बोलते हैं, इन सारी कैपिलरीज को बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो अब पूरे को एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ मैं, करना जरूरी है एक बार समराइज। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ हमने देखा कि रीनल आर्टरी आ रही है हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो सीधा आर्टरी किडनी में भी ला रहे हैं। तो किडनी में जो अंदर आ रही है वो होती है रीनल आर्टरी, और एक जो यहाँ से ब्लड को वापस लेके जा रही है वो होती है रीनल वेन। ये मैंने लिख रखा है। अब रीनल आर्टरी जब किडनी में आती है तो इट डिवाइड्स इनटू सो मेनी आर्टरी, अगेन डिवाइड्स इनटू सो मेनी आर्टरी। अब जैसे जैसे ये छोटी होती जाती है तो हम इसको आर्टरी नहीं बोल सकते, हम इसको उससे भी छोटे पोर्शन को हम बोलेंगे आर्टेरियोल। अब आर्टेरियोल क्या होता है, अब इसमें से एक आर्टेरियोल का मैंने यहाँ पे जूम पिक्चर बनाई है, इसको मैंने ये जूम पिक्चर बनाई है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक जो आर्टरी यहाँ से आ रही है इसमें, तो इसको जो कमिंग अफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। फिर एक ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वही आर्टेरियोल, और जिसको हम आप बोल जाते हैं बाद में ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं, एक काइंड ऑफ कैपिलरी है। और यहाँ से फिर से ये बाहर निकलता है, इफरेंट आर्टेरियोल जिसको बोलते हैं। और अभी मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था पहले, अभी भी छोड़ देती हूँ, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो कैपिलरी मैंने आपको बताया जिसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर में इस तरह से बंद रहता है, कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। अब ये कप शेप स्ट्रक्चर में तो है, अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी ट्यूब के फॉर्म में है। तो ट्यूब जो है बहुत कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब क्योंकि ये बॉमन्स कैप्सूल के बिल्कुल ऊपर है, पास में है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यही ट्यूब्यूल एक लूप बनाती है, तो उस लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब वही लूप ऑफ हेनले और आगे जाकर के फिर से कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है, मीन्स बिल्कुल गोल गोल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो इस बॉमन्स कैप्सूल से दूर है तो दूर वाले को बोलते हैं हम डिस्टल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये ट्यूब्यूल क्या होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। यहाँ से भी मैंने एक ओपनिंग दिखाई है, यहाँ से भी दिखाई है, यहाँ से भी दिखाई है, यहाँ से भी दिखाई है। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, एक इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो मीन्स ये एक डक्ट है, वो एक नेफ्रॉन से यूरिन को लेके आ रही है, और ये जो डक्ट है दूसरे नेफ्रॉन से लेकर के यूरिन को आ रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट में अपना यूरिन पोर कर रहे हैं, और फिर वही कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में पास हो रहा है, ये यूरेटर, और यूरेटर क्या कर रहा है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में सेंड कर रहा है, जहाँ पे 2-3 घंटे के लिए वो कलेक्ट रहता है, और फिर जब अर्ज होती है तो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। नाउ अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, अब वो क्या कर रहा है ब्लड को लेकर के, क्योंकि इस किडनी को भी ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत है, काम कैसे करेगा, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये बहुत सारी कैपिलरीज के फॉर्म में ये इस नेफ्रॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जहां ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, पिछले ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको बताया था कि जहां ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है वहां पे कैपिलरी है, तो उसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया कैपिलरी में, और जो लेस ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको मैंने ब्लू से डिनोट कर दिया। अब ये जो ब्लू से डिनोटेड है उसको हम बोलते हैं रीनल वेन, और यही रीनल वेन यहाँ पे है जो ब्लड को, यहाँ से ब्लड आया नेफ्रॉन्स के थ्रू होके गया, और ब्लड इस रीनल वेन के थ्रू होकर के फिर से ब्लड में मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाउ द यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि दिस इज अ कैपिलरी,
यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन का मतलब है जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं और साथ में वाटर और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी, कुछ प्रोटीन्स भी, एमिनो एसिड्स भी, वो इसके थ्रू फिल्टर होके चले आ रहे हैं। तो दे आर गोइंग थ्रू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ से फिल्टर तो हो गया, लेकिन कुछ यूजफुल चीजें भी जैसे वाटर हो गया, जैसे शुगर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हो गए हैं, उनका यहाँ पे इस स्पेस में रीअब्जॉर्प्शन होता है। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि यूरिया है विद वाटर एंड ऑल, वो थ्रू दिस लूप ऑफ हेनले होते हुए डिस्टल ट्यूब्यूल में जाते हैं। अब यूरिया और वाटर ये मिला करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यूरिन फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से होकर के, यूरेटर से होकर के ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन भी होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, जो एक्सीडेंटली इससे भी फिल्टर हो गया था, तो इट इज अगेन बीइंग रीअब्जॉर्ब इन द ब्लड और जो यूरिन है वो इकट्ठा हो जाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया और इस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है। इसके पूरे यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। तो नेफ्रॉन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस तरह से मैं अपना लाइफ प्रोसेस का जो मेरा चैप्टर था ये अब फिनिश हो रहा है। आपको कुछ अगर डाउट है तो वो भी पूछना है। अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगता है, मेरे इस लेसन को लाइक तो करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। तो मैं मोटिवेटेड रहूंगी तो आपको और अच्छी वीडियोस बना करके दूंगी।